एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान। एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। सच्चे दिल से एक दूजे का बनना हमें सहारा है, सदाचार के पथ पे प्रभु ने फिर से हमें पुकारा है। बनेंगे प्रभु की शान करेंगे हम तो कर्म महान, गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान। एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। अहिंसा के पथ पर चल के हिंसा वैर मिटाना है, ईर्ष्या नफरत की आंधी से मानवता को बचाना है। स्नेह की शीतलता बरसा के सबका करें कल्याण, गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान। एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। सारी वसुंधरा को फिर से स्वर्णिम चमन बनाएंगे, बिछुड़ गए जो लाल प्रभु से उनको करीब लाएंगे। विश्व एकता भाईचारे की देकर पहचान, एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 24 तारीख की मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। बाकी सब है रिटेल। मन मना भव अर्थात काफ़ी समय बाबा की याद रहना, याद में अनेक प्रकार के अनुभव करना और अल्फ को याद करना और कराना। बीच बीच में हम जो याद करते हैं दूसरों को याद दिलाते हैं। बाबा कहते ये डिटेल है। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बाबा वेलकम करेंगे किन बच्चों की? राज भाई, बलीराम भाई, इनका बाबा वेलकम करेंगे। हाँ जी, उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं। बाबा जो कहते हैं उसको वो मानते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अपने बाप की आज्ञा मानने वाले बच्चे लौकिक में भी बहुत अच्छे माने जाते। ये तो शिव बाबा है, बाप भी है तो भगवान भी है। उनकी बात जो बच्चे मानते हैं, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहते हैं। एक बाप की याद में रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं।
यहाँ बाबा गुलगुल बनाते हैं और जो गुलगुल बन जाता है, फूल बन जाता है, वहाँ बाबा उसको सम्मान देते हैं, वेलकम कर, कहते हैं ना धर्मराज सलाम करेंगे ना, बाबा बच्चों का वेलकम करेंगे। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। याद किसको करना? शिव बाबा को ही करना है। बाकी सबके साथ कार्य व्यवहार वो अलग बात है। इस दुख धाम को भूल जाना है। लोगों की याद तो दुख की याद है। किसी को याद करना माना दुख याद आ जाना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस दुख धाम को भूल जाओ। बाप और बच्चों का ये मीठा संबंध है। बाबा को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ अटूट संबंध है। जिस संबंध में प्यार होता है उसी संबंध को याद किया जाता है। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं है। हमें 84 बाप मिले, लेकिन बाबा जैसा कोई नहीं मिला। मिला कोई ना। इतना प्यार से बुलाता हो, संभालता हो, पालता हो। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। 3 मुख्य बात है। पहला बाप, तो बाबा बाप बनकर सवेरे बच्चों को उठाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर साथ ले जाते हैं ना, उसकी गारंटी करते हैं। अभी यहाँ ये तीनों ही एक है। एक में ही तीनों हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है। ये तीनों ही एक है। अलग अलग याद नहीं करना होता। लौकिक में तो बाप अलग, टीचर अलग, सतगुरु अलग, सब अलग अलग है ना, वहाँ पर मुश्किल होता है। यहाँ तो एक ही है। ये भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते। भक्ति तो कितना कठिन है, मुश्किल है ना। बाबा तो बिल्कुल सहज बातें बताते हैं ना। बैठे बैठे याद करो। 1 घंटा ही की पढ़ाई होती है ना। बाबा कहते हैं, बाप को शांतिधाम और सुखधाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। कहाँ? जब हम मधुबन जाते हैं तो हम तो कोई वहाँ खाना नहीं बनाते हैं, सफाई नहीं करते हैं ना। तो सब डिपार्टमेंट मधुबन के ये सब कार्य करते हैं ना। हमें तो अपना एक अपना पुरुषार्थ का मौका मिलता है ना। घर में बैठे हैं ना, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं ना। शेष बाबा 3 शब्द कौन से कहते होंगे? आजे और और 3 शब्द तो 2 ही हुआ। बाबा तो 3 पूछ रहे हैं ना। बाबा कहते हैं, बाबा सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में 1 अक्षर बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं।
गोल गोल बाबा ने सुना दिया। देने वाला तो बाप है नाना, याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। कि बाबा की याद से फायदा क्या होगा? खुशी हमारी बढ़ती जाएगी, और खुशी ही तो चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी सुख शांति खुशी के लिए प्रसिद्ध है। कहते वहां जाने से खुश रहते हैं, शांति रहती है ना। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है, सब जानते हैं हमारी खुशी को। दादी हमेशा कहती थी 3 बात: मुस्कान, मीठा बोल और खुशी। 3 बातें गुलजार दादी कहते थे, 3 बातें याद करो ना, क्योंकि खुशी और मुस्कान में फर्क है। फर्क है, एक ही है। खुशी देने की चीज है, मुस्कान देने की चीज नहीं है। मुस्कान हमारी है ना, खुशी हम दूसरों को देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है, बच्चों की बुद्धि में है बाबा। हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। कौन? बाबा रिसीव करेंगे हम बच्चों को। परंतु किनको किनको रिसीव करेंगे? किनको रिसीव करेंगे बाबा? हाँ जी, अभी बोलिए। इस क्लास में किसको रिसीव करेंगे बाबा? हाँ जी, आपको रिसीव करेंगे। हाँ जी, नहीं आपको रिसीव करें। पूछ रहा है पहले तो, बाबा मुझे रिसीव करे, ये बोलने की हिम्मत है? ज्ञान नहीं सुना, अनुभव पूछ रहा। क्योंकि उसने कंडीशन बता दी ऊपर कि जो बच्चे ऐसा जो मेरी मत को पूरा मानेंगे उनको मैं रिसीव करूंगा, जो गुलगुल बनेंगे उनको मैं रिसीव करूंगा ना। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई याद नहीं करेंगे। बाबा की मत को श्रीमत अनुसार मानना, जो प्योर बाबा ने कहा है हमको वैसे चलना, थोड़ा भी मिक्स उसमें नहीं करना। देह से देह के सर्व संबंधों से बुद्धियोग तोड़ माम एकम याद करना। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत सेवा की, परंतु जाने का रास्ता मिलता नहीं। भक्ति मार्ग में भक्ति के हिसाब से तो हमने गरीबों की सेवा भी की है ना, जंतु जानवरों की सेवा भी की, बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा का परिचय नहीं मिला, घर जाने का रास्ता नहीं मिला। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। सिर्फ ये याद करो बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। बाबा कहते बच्चे अब घर चलना है। क्या क्या बाबा ने? अब घर चलना है, उसकी तैयारी है ना, और हम सब उसके लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। रंजिता बेन, कितने बजे क्लास शुरू होता है? घड़ी देखो। बाबा कहते हैं फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे ना, इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से गए कि गए। कैसे बैठना है? बैठे हैं यहाँ, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या सोचना है कि अभी हम गए कि गए।
जैसे होता है ना कि जाने की तैयारी हम करते हैं, तो बैठे हैं उसी घर में, लेकिन बुद्धि में क्या है? जाना है। तो ऐसे हम यहाँ हैं, लेकिन बुद्धि में है कि हमको पूरी तैयारी करके और जाना है। बाप भी खुश होते हैं। तो बच्चों ने बाप को इनवाइट किया बहुत समय से। बाबा कहते हैं बच्चों ने ही तो इनवाइट किया मुझे। कैसे किया इनवाइट? कैसे बुलाया? हे पतित पावन आओ, आप आएंगे तो बारी जाएंगे, बारी जा रहे हैं। अब फिर बाप को रिसीव किया। बाबा कहते मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा। यहाँ बना रहा। जब बच्चे बन जाएंगे फूल जैसे, तो फूलों का मैं वहां स्वागत करूंगा। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाबा कहते मैं इतना कल्याण करता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, तो ऐसे बाप को फिर हम कभी भूले नहीं। बाबा तो बहुत मीठी और सीधी बात बताते हैं। बाबा की सब बातें कैसी हैं? मीठी हैं, हमारे कल्याण की हैं और सीधी है ना। इसमें कोई ऐसा भक्ति मार्ग की तरह है ना, ऐसा सूता मुझा हुआ नहीं है ना, उलझा हुआ कुछ नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते मुझो मत, कहीं पूछने की जरूरत है तो पूछ लो, क्लियर है सब बात। ना यहाँ कुछ छिपाने की बात है, ना कुछ यहाँ दबने की बात है, ना टकराने की बात है। यहाँ तो सब बातें बाबा कहते क्लियर है। एक बात अल्फ को याद करो, भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहती हैं अल्फ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूक के ना। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। ये हमने कहा था कि बाबा जब आप आएंगे तो आपको ही याद करेंगे, आपके ही बनेंगे, आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं, आप ही आप। अब है आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए ना। हमारी की हुई प्रतिज्ञा हमको याद दिलाई जा रही है ना कि जो आपने कहा वो अब करके दिखाओ। निश्चय बुद्धि विजयंती। अब बाबा के महावाक्य जो अपने ऊपर लागू करेंगे, विश्वास रख के चलेंगे, बाबा की हर श्रीमत का पालन करेंगे, तो उन बच्चों की विजय बाबा ने कहा निश्चित है। और बहुत बच्चों को सफलता मिल रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। विजय पाएंगे किस पर? किस पर? परिस्थितियों पर। किस पर विजय? बाबा कहते हैं रावण पर। और रावण कहाँ है? हमारे अंदर ही बैठा है, जो हमको आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, शांत करने नहीं देता है। संकल्प विकल्प बन जाते हैं, व्यर्थ संकल्प हो जाते हैं ना। बाबा की कोई मत हम नहीं मान रहे हैं या कम मान रहे हैं, इसका सीधा मतलब क्या है कि रावण पर जीत हमारी हुई नहीं है। सीधा मतलब तो यही है ना इसका। शांति। ओम शांति। शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा सुना रहे हैं निश्चय बुद्धि विजयंती विजय पाएंगे रावण पर फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। बच्चे बीके बने ब्रह्मा कुमार कुमारी बने और ब्रह्मा कुमार कुमारी माना जो रावण पर विजय पाने। इसलिए शुरू से ही सबसे पहली विजय हमारी आलस और नींद पर होती है। अमृत वेले उठना मतलब नींद पर विजय प्राप्त करना। क्लास में टाइम पे पहुंचने का मतलब आलस और अलवेलेपन पर विजय प्राप्त करना। भोजन का नियम रखना मतलब लोभ पर विजय प्राप्त करना। ऐसे करके सब बातें बाबा की। यही तो रावण है ना, जिसने हमको आधा कल्प से जकड़ लिया था ना। रामराज पर तुम्हारा हक है, बाप को पहचाना और रामराज पर हक हुआ ना। बाबा के बने तो हमने समझा समय का महत्व हो, अपनी श्वासों का महत्व, अपने धन का महत्व, कमाए हुए धन का महत्व, सबका समझा। इसीलिए तो बाबा कहते कुछ भी बर्बाद हमको नहीं करना है ना। बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। बाबा कहते ऐसा नहीं जो मिले सो ठीक है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। बच्चा सोचे हम पास हो जाए, पुरुषार्थ थोड़े ही है, वो तो हो ही जाएगा ना। लेकिन कुछ आगे बढ़ना, कुछ करना, वो बाबा ने कहा पुरुषार्थ है। विजय माला में आना है। विजय माला कौन सी है? हाँ जी,
108 की ना, तो बाबा कहते हैं 108 की माला में आने का हर एक को पुरुषार्थ करना है। बड़ी विजय माला है, राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबरवार बन, सब एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर भी हम सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो वहां पर फिर एक जैसा कैसे होगा? यहाँ अंतर है ना, पुरुषार्थ में ना, योग में अंतर, सेवा में अंतर, धारणाओं में अंतर, सब में फर्क है ना, तो वहां पर फर्क तो होगा ही ना। बाबा कहते हैं कोई तो बहुत नजदीक रहते, जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वह सब दास दासियों को मिलता है। देखो बाबा भोजन की बात बता रहे हैं कि जो महल में दास दासियां होंगी, राजा रानी को जो भोजन बनेगा, उनके भोजन करने के बाद जो बचेगा वो दास दासियों को मिलेगा, जो महल के अंदर होंगे उनको ना। जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदमपति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पदमपति नहीं कहेंगे। बल वहां धन की परवाह नहीं रहती है, परंतु ये निशानी देवताओं की है। सत्युग में कोई हम धन की परवाह नहीं करेंगे, उसके पास इतना, उसके पास इतना, ऐसा नहीं है ना। धन तो सबके पास होगा, लेकिन पद में फर्क होगा। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, भक्ति भी हमने की है, शास्त्र भी हमने पढ़े हैं, और सब बातों को अभी हम जानते हैं। एक एक बात बाबा की ये साधु सन्यासी सुना रहे हैं ना। अभी हमने कल एक साधु का अनुभव सुना, तो उसमें वो कह रहे थे कि हमने अपने ही देवताओं पर कलंक लगाया है। मतलब कोई कुछ 3-4 फैमिली थी, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से वो क्रिश्चियन हो गए। तो उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे कृष्ण जी के लिए बोलते कि उन्होंने कपड़े चुड़ाए और पेड़ पे चढ़ाना, उन्होंने हमारे लिए क्या किया ना, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम क्रिश्चियन हो गए। बाबा क्या कहते हैं, कृष्ण ऐसे हो ही नहीं सकते ना। कृष्ण मक्खन चुराए, कृष्ण कपड़े चुराए, ये हो सकता है? ये तो एक घर में कोई अगर बच्चा भी करता है वो भी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे देवी देवताएं ऐसे कैसे हो सकते हैं ना? बाबा इन सब बातों को रिजेक्ट करता है, ऐसे होता ही नहीं है ना। लेकिन हमने ऐसा बोल बोल के अपने ही देवताओं की ग्लानि की। जैसे बाबा को हमने सर्वव्यापी कह दिया, दूसरे कोई नहीं कहता है सर्वव्यापी है, हम कहते सर्वव्यापी है। बाबा कहते कैसे सर्वव्यापी हो, अपना बाप सब जगह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये सारी बातें अभी ज्ञान की कैसे बाबा क्लियर कर रहे हैं ना, और धीरे धीरे करके दुनिया इसको मानेगी, मान रही हैं, इस रास्ते पर लोग आ रहे हैं। अभी लाखों वर्ष भी नहीं कहते हैं ना, समझ रहे हैं कि मौत सिर पे खड़ा है, लाखों वर्ष जिएंगे या दुनिया चलेगी, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सत्य बात है ना बाबा की ना। तो बाबा कह रहे हैं सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है, अब बाबा से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह सबको समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बारिश है तो वारी जाना पड़े ना। तुमने भी कहा था बाबा
आप आएंगे तो हम वारे जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे ना। तुम एक बार कुर्बान जाते हो और बाबा आज 21 बार कुर्बान जाते हैं, 21 जन्म का फल हमको देते हैं। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है ना। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है, सब नंबर बाबा के पास है। नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे, तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सारा ज्ञान सुनकर समझकर अनुभव भी है हमको, परंतु हम प्रैक्टिकली रोज क्या पुरुषार्थ करते हैं, रोज का हमारा पुरुषार्थ क्या है, इसको बाबा ने हमारी दिनचर्या में डाल दिया है। दिनचर्या में डाल दिया है बाबा, कभी कभी की बात ही नहीं है। कुछ बातें बाबा कहते बच्चे रोज करो, है ना, जो मिनिमम बातें जो है ना कर्मातीत फरिश्ता, ये तो दूर की बात है, लेकिन कि पहले सवेरे बाबा को याद करना, ये तो हर बच्चे के लिए है ना, सबके लिए हमारा नियम है। शिव बाबा की मत है 4 बजे। अव्यक्त बाबा ने एक बार बोला था, जो बच्चा 4 बजे उठकर अलर्ट होकर बैठता है, बाबा उसको वरदान देता है। अगर वो बच्चा अलर्ट नहीं है तो बाबा उसके सामने से निकल जाता है। सोया है तो भी, और बैठा है तो आंख बंद है तो बाबा सामने से निकल जाता है। 4 बजे का इतना महत्व है ना। और बाकी तो बाबा की मुरली है, याद का बनाया हुआ भोजन है, ट्रैफिक कंट्रोल है, नुमासाम है, रात को याद करके सोना है। ये दिनचर्या में है, विशेष नहीं है। ये हमारा नॉर्मल पुरुषार्थ है ना। इसके सिवाय हम जो करते हैं, और रोज बाबा की भंडारी में कुछ न कुछ डालना, ये रोज का पुरुषार्थ है। अब विशेष क्या है, स्पेशल आज मुझे बाबा को 2 घंटा याद करना, भट्टी करनी, कहीं सेवा में जाना, कुछ बड़ा सहयोग देना बाबा के घर में, ये सब क्या होता है, विशेष होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को घर ले जाने आए, अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह काम अग्नि है, ये योग अग्नि है। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ, परंतु सिंपल है। आज बाबा ने तीसरी बार ये बात कही है, ये ज्ञान सीधा है और मीठा है और सिंपल है, सहज रास्ता है, मुश्किल का बात ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, इतना समय देह विमान में रहने से तुम उल्टा लटक पड़े हो। मुश्किल कब लगता है हमको, जब हम देहभान में होते हैं, नहीं तो आत्माभिमानी स्थिति तो बहुत प्यारी है। अगर आत्माभिमानी स्थिति मेरी रहे तो इससे बड़ा सुख और है क्या ना। लोभ में, क्रोध में, हिंसा में, नफरत में, तेरा मेरा में, इसमें सुख है, अच्छा लगता है? हाँ जी, नहीं ना। सुख किस में है? शांति में, प्रेम में, आनंद में, खुशी में सुख है ना। तो वही तो आत्माभिमानी स्थिति है ना। तो बाबा कहते हैं, तुमने निमंत्रण दिया और बाबा आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडावन ले जाएंगे सब आत्माओं को।
आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय, हम पांडव हैं। शिव बाबा पांडवपति हमारे साथ है। वो हर विकार पर विजय प्राप्त कराना हमको सिखा रहा है, गाइड कर रहा है। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता थे। बाबा कहते विश्व के मालिक कौन थे? देवी देवता थे ना। जिन देवी देवताओं का आज हम मंदिर बनाकर पूजा करते हैं ना, वो देवी देवता इस भारत पर थे। राधा कृष्ण थे यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण थे, राम सीता थे। वो उनकी आत्माएं थी यहाँ, राज्य किया उन्होंने आधा कल्प। अब वो आत्माएं क्या हो गई? सीढ़ी उतरते 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 सब संगम पे पहुंच गई। लेकिन उनके जो जड़ चित्र हैं, आज भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके। जैसे हमारे दादा परदादा होते हैं, दादा परदादा तो होते हैं ना, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हम उनका फोटो घर में लगाते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम उनको तिलक भी लगाते हैं, उनके आगे सिर भी झुकाते हैं। वैसे ही है। तो अब बाबा कहते कि देवी देवताएं नहीं हैं, अभी उनके मंदिर हैं सिर्फ। लेकिन शिव बाबा भी आया है। शिव बाबा भी संगम के पहले नहीं था यहाँ पर, सिर्फ याद करते थे, ऊपर था वो ना। लेकिन अभी शिव बाबा 36 में आ गए और फिर कहते बच्चे मैं अब आया हूँ, अब मुझे पहचान, अब मुझे जान, अब मुझे समझो, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं तो विश्व का मालिक कोई है नहीं, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही थे। ये लोग कहते विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? कब थी विश्व में शांति? जब हमारे देवी देवताओं का राज्य था तो विश्व में शांति थी। जब धर्म पिता आए तो भी शांति नहीं थी, क्योंकि उस समय तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे ना। लेकिन देवी देवता थे तो शांति थी। इसीलिए हम देवी देवताओं का इतना मान सम्मान, पूजा पाठ आदि उनकी करते हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति कब हुई? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाबा समझाते विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। क्रिश्चियन लोग मानते हैं ये बात कि जब क्राइस्ट आए उनके 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो क्लियर है कि स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है ना पत्थर बुद्धि बनती है। कुछ बातें वो राइट कहते हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह रिटेल है। होलसेल में सिर्फ एक अक्षर कहते हैं। ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते सार में क्या है? बाबा कहते सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माम एकम याद करो। एको आत्मा समझ के प्यार से बाबा को याद करो। बाबा से बेहद का वंशा मिलता है। ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तिजड़ी की कथा, अमर कथा मशहूर है।
तीनों कथाएं भारतवासी अपने घरों में करते हैं ना, लेकिन अब बाबा कहते हमारी मुरली ही क्या है, कथा। इस समय हम कथा ही कर रहे हैं, है ना। शिव बाबा हम पार्वतियों को इस समय समझा रहा है और पार्वती सुजाग होकर सुन रही है, हाँ हाँ कर रही है तो ठीक है, आँख बंद है तो फिर कबूतर हाँ करने लगता है, ऐसा कुछ बताते हैं उसमें ना। तो बाबा कहते तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तिजरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है और थोड़ा थोड़ा करके बाबा समझाते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा है तो उसको जो उसकी किताबें हैं टीचर उसको थोड़ा थोड़ा करके समझाता है ना, तब जाके वो बच्चा पूरी साल पढ़ के समझ के एग्ज़ाम में पास होके दिखाता है। ऐसे हमको भी बाबा थोड़ा थोड़ा करके रोज़ समझाते हैं, फिर हम अनुभवी हो जाते हैं तो कोई पेपर आता है तो उसमें फिर पास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। ये हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते मन मना भाव, अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाबा ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया। बाबा कहते अगर मैं संस्कृत बोल सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, अगर मुरली संस्कृत में सुनाई जाए तो जो हम लोग सुनाने वाली बहनें हैं, हमको ही नहीं आएगी संस्कृत, सबको ना, चलो कोई दो चार सीख लेगी, सबको तो नहीं आएगी ना। और अगर सुना भी दिया जाए चलो, तो सुनने वाले संस्कृत में इतना समझेंगे ना। तो इसीलिए सब समझ लें, सबको सहज हो, तो बाबा कहते मैं हिंदी में सुनाता। वह तो जैसा राजा वह अपनी भाषा चलाते हैं, अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए, कितना पैसा खर्च करते हैं। बाबा कहते भाषाओं के ऊपर, ये सब के ऊपर कितना धन खर्च होता है ना, लेकिन वैल्यूज के ऊपर खर्च किया जाए तो फायदा भी होना है, लोगों को उसका कुछ फल भी मिलेगा। तुम्हारे पास कोई भी आए तो बोलो, बाबा कहते मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझाना हो तो बैठकर समझना हो तो बैठकर समझो। अब ज्ञान तो झट से समझ नहीं आएगा ना, उसके लिए तो खास 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, उसमें समझाया जाता है। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है ना, बाबा अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं ना शांति देवा, हम याद करते हैं ना शांति देवा, शांति दो, तो बाबा कहते मैं शांति देने आया हूँ। बाबा शांति का सागर है। बाबा ने कहा हमने शांति मांगी ना, शांति देवा शांति दो, तो बाबा ने कहा मैं सागर हूँ, मुझसे ले सकते हो। तो उनको याद करना है। शांति कैसे मिलेगी? शिव बाबा को याद करने से, मांगने से नहीं मिलेगी ना। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है ना। ये तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना यहाँ ही है। फरिश्ता एक स्टेज है हमारी, वहां तो समझाने के लिए उड़ता हुआ दिखाया है, सफेद दिखाते ना उड़ता हुआ ना, लेकिन बाबा ने कहा कोई हम ऐसे उड़ते हुए नहीं बनते हैं, लेकिन
हमारी मन की स्थिति क्लीन और हल्के रहती है, तो हम फरिश्ता है ना। बाबा कहते फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे ना। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षे बाबा देते हैं। खास हम बच्चों को बाबा क्या देते हैं? एक तो मन की सच्ची शांति और दूसरा सुख, मन का सुख देते हैं बाबा। और ये मिलता है तो बाकी सब भी मिल जाता है। बाबा के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते ना। बाबा जो ज्ञान का सागर है, वही सर्व की सदगति करते। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ? पूछ रहा बाप है, सबका है बाबा। तुम्हारी सदगति करता हूँ, पूछते हैं बाबा। हो रही है ना हमारी सदगति ना। अच्छा, तो तुम्हारी दुर्गति कौन करता है? रावण करता है। बाबा कहते रावण दुर्गति और सदगति का खिल है ना। राम और रावण का युद्ध दिखाते हैं ना, दुख और सुख, गति, सदगति, इस सब बातें बाबा सुख धाम, शांति धाम या सुख धाम, दुख धाम। कोई पूछते हैं तो पूछ लो, ज्ञान में कोई प्रकार की अटक है, क्लियर नहीं हो रही हैं बातें, तो बाबा ने कहा अलग से पूछ सकते हैं। सब बातें तो बाबा की क्लियर है ना, सब बातों का यहाँ जवाब है ना। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं है। भक्ति की सामग्री बुद्धि में होती है ना, भक्ति में तो कुछ और सुना होता है, यहाँ तो बाबा कुछ और बोलते हैं। अच्छा भी लगता है यहाँ का, क्योंकि सच है ना। लेकिन वो जो सुना है उसका क्या करें ना, फिर प्रश्न उठता है। क्योंकि यहाँ पर है कि बाबा ऊपर है, भक्ति में है, सब जगह है। एक भाई देवमाली में कहते हमने तो यही सुना है अब तक कि भगवान सब जगह है, निराकार है तो सब जगह है। फिर उसको समझाया बाप सब जगह कैसे हो सकता है। चलो बाप है भी, एक मछली में बाप है, हमको पता है मेरा शिव बाबा इस मछली के अंदर है, फिर इसको काट के खाते क्यों हैं? बाप को खा गए। विवेक क्या कहता है? सुना जो हमने है, प्रैक्टिकल सत्य क्या है? बाबा कहते चिंतन करना है हमको। फिर हम ये भी कहते हैं ऊपर है। तो ये सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की कितनी ग्लानि की है। क्यों बाबा शास्त्रों का सार मुरली सुना रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं की इतनी ग्लानि है जो बात नहीं पूछ। इधर हम पूजा भी करते हैं उनकी, भगवान भी मानते हैं, और इधर हम उनको ऐसा उल्टा सुल्टा बोलेंगे जो किसी इंसान को भी नहीं बोलते। तो ये हो सकता है? नहीं है ना। यही सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते। अब हम बच्चे फिर क्या करते? अनेकों को समझाते। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन ग्लानि क्यों? ऐसे थोड़ी होता है कोई ग्लानि करेगा। नहीं, राम को भी सीता चोरी हुई और वो लक्ष्मण मुर हाँ कुछ ऐसे मतलब थोड़ा कमज़ोर दिखाया है ना उसको। जब लक्ष्मण का वो हुआ तब रोने लगे, ऐसे उसका गोदी में सिर रखे, ऐसी बातें हैं ना। बाबा कहते हैं इसको भी छोड़ा नहीं है ना, ये भी ड्रामा बना हुआ है।
ये सब हम सबकी गिरावट का कारण बनाना है ना। हम सीढ़ी नीचे क्यों उतरे? इन सब बातों के कारण ही तो उतरे ना। फिर भी करेंगे। बाबा कहती है देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, इसके जैसा तो दूसरा धर्म है ही नहीं। इसमें कितना सम्मान है अपने बड़ों का, कितना इसमें सुख है परिवार का, कितनी अच्छी संस्कृति है। इसके जैसा तो कोई धर्म नहीं है कोई धर्म ऐसा सुख देने वाला, इसकी इतनी अच्छी बातें हों, परंतु बुराई होने के कारण वो अच्छाई भूल गए। पवित्रता किसी भी धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में है ना। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, फिर ये दुख रहेगा नहीं ना। बाबा तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण समझदार है। अब तो विश्व के मालिक है ना, बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके ना। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। बाबा क्लास में आते थे तो क्या करते थे? फूल ले आते थे ना, कभी कोई फूल कभी कोई फूल। तो बाबा फिर दिखाते थे कि गुलाब का फूल कौन है ना, कमल का फूल कौन है, दूसरा मोतिया का कौन है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है, कांटों का जंगल बना। कितना क्लियर। ये सब सिमरण करना है। एक को याद करने से सब याद आ जाएगा। एक बात कोई याद की ना, तो जैसे मुरली की शुरू की एक पॉइंट याद आ गई ना, तो पूरी मुरली याद आ जाती है ना। बाबा से वर्षा मिलता है सबको, ये बहुत भारी दौलत है। जो ज्ञान है ना, वो बाबा कहते प्रॉपर्टी है, दौलत है। इससे सब कुछ समझ में हमारे आता है। शांति का वर्षा भी बाबा देते हैं, क्योंकि शांति का सागर है ना। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं होगी। लौकिक बाप किसी का शांति का सागर इतना भी अच्छा होगा, लेकिन कोई थोड़ी कहेगा मेरा बाप शांति का सागर है ना। शिव बाबा शांति का सागर। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा। बाबा क्या कहते? मैं बाप शांति का सागर, और मेरा जो पहला बच्चा है वो सबसे प्यारा है। कृष्ण की बचपन से पूजा है, झुलाते हैं कितना। किसी भी देवी देवता को ऐसे झुलाया नहीं है ना। तो बाबा को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे बच्चे की इतनी ग्लानि कर दी है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो सबसे प्यारा है ना, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाबा हमें सारी बातें समझाते हैं। बाबा पक्का व्यापारी है। क्या कहता है बाबा? मैं पक्का व्यापारी हूँ, पूरा हिसाब रखता हूँ। बच्चे कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, सब हिसाब। ऐसा नहीं बाबा भोला है, कुछ नहीं जानता है, हम जैसे भी चले, ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते कोई विरला ऐसा व्यापार करे, होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाबा को याद करते ही रहो। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। बच्चों में अंतर बता रहे बाबा। कोई कोई बच्चे अपने माँ बाप की हमेशा सहायता करते, ध्यान रखते हैं ना। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते। एक बच्चा बाप का नाम वाला करता है, माँ बाप का ध्यान रखता है, और दूसरा
माँ बाप बूढ़े हो जाते तब तक उनको बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे को परवाह नहीं है, कुछ भी हो माँ बाप, ऐसा भी है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे परिवार देखे हैं, घर देखे हैं, जहाँ पर कहाँ तो सब मिलजुल के रहते हैं और कहाँ पर एक सेकंड किसी के साथ बनती नहीं है। तब तो बाबा ने भी इनको अपना रथ बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्यों चुना? इनको सब प्रकार का अनुभव, संस्कार लौकिक में कितने अच्छे। बचपन से बाबा की जीवन कहानी सुने, एक बच्चों के बाबा किताब है ना, उसमें बचपन से लेकर कार्टून जैसा दिखाते हैं ना, वो सब बताया है बाबा की पूरी जीवन कहानी, बाबा कैसे थे। तब तो बाबा ने इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, सबका अनुभव है। ब्रह्मा बाबा को सबका अनुभव था। पहले तो बाप गरीबी था ना, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, अपना धंधा आदि किया ना। जिसको सबका अनुभव होता है वो हर जगह एडजस्ट कर लेता है। जिसने सिर्फ साहूकारी देखी है, गरीबी नहीं देखी है, वो हर जगह नहीं रह पाता है। तो बाबा कहते ड्रामानुसार यह एक ही रथ है। क्या क्या बाबा ने, सारे विश्व में एक ही रथ है जो मेरे लायक है ना, जिसको मैं अपना रथ बनाता हूँ, के द्वारा सब बताता हूँ। ये कभी बदल नहीं सकता। कई बच्चे बदल जाते हैं ना, कुछ दिनों अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, बाद में फिर नहीं, अच्छा नहीं करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये मेरा बच्चा कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए तो दिखाया ना फिल्म में ना, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, कभी भी संशय नहीं आया। ये समझा कि बाबा पेपर ले रहा है कि बच्चा इसमें पास होगा या नहीं। ये समझा बाबा ने, ये नहीं समझा कि भगवान है, मैं तो कहाँ हीरे में खेल रहा था, अभी तो खाने को भी नहीं है, ऐसे नहीं समझा। ऐसी ये सब बातें हमें सीखने को मिलती है कि कैसी भी बातें हमारे सामने आए, पेपर है ये मेरा, ये चला जाएगा पेपर, थोड़े दिन का है ना, मुझे इसमें भी अपनी अवस्था को गिरने नहीं देना है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, अनुभव हो जाता, और उसका फल बाबा बच्चों को फिर बहुत देता है, क्योंकि देखा ना बच्चे की मनोस्थिति क्या रही है। तो बाबा कहते हैं, इस बाबा ने कहा ये बदल नहीं सकता, ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती ना। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझा कर फिर अंत में कहते मन मना भव मध्या जी भव। मन मना भव में सब आ जाता। ये बहुत भारी खजाना है। पहले कहा ये दौलत है, ये ज्ञान दौलत है, ज्ञान खजाना है। इस ज्ञान को जो खजाना समझता है ना, उसको इसकी बहुत वैल्यू होती है ना, क्योंकि समझ एक खजाना है। सही टाइम पर सही समझ मिल जाए ना इंसान को, भले पैसा ना भी मिले लेकिन समझ अच्छी मिल जाए ना, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। समझ का बहुत महत्व है। अभी भी हम कहते हैं ना, बचपन में अगर हमें कोई ऐसे बता देता तो हम ऐसे कर लेते। तो बाबा वो सब बात हम बच्चों को बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। हम बच्चे इस ज्ञान खजाने से झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपयों का है। बाबा की एक एक बात लाखों से भी ज्यादा वैल्यूएबल, इतनी फायदेमंद है ना ये बात है। इसलिए जो फॉलो कर रहे हैं वो फायदे में चल रहे हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाबा ने कहा
कोई कहे हमने बाबा को खुश कर दिया, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारे खुश करने से खुश भी नहीं होता हूँ, तुम्हारे नहीं खुश करने से ना कुछ, मैं तो खुशी और दुख से परे हूँ। मुझे क्या चाहिए बच्चों का? तो सब कुछ बच्चों के लिए है ना। साक्षी हो ड्रामा देख रहे हैं, समझा दिया सवेरे सवेरे। तो साक्षी होकर देखते कौन बच्चा कैसे चलता है, कैसे करता है। बाबा को दुख नहीं होता है, दुख होगा तो शांति का सागर, सुख का सागर। यही तो इस बात की विशेषता है। लौकिक बाप दुखी होता है बच्चे को देखकर, लेकिन पारलौकिक बाबा दुखी नहीं होता है, वो सारी कहानी हमारी जानता है। साक्षी हो ड्रामा देख रहे हैं, तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। कल भी बाप ने कहा था ना, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये वंडरफुल ड्रामा है। बड़ा मजा है इस ड्रामा के अंदर, वंडरफुल है। सब कुछ ड्रामानुसार हो रहा। ड्रामा ड्रामा कहते रहेंगे तो क्या होगा? खुशी होगी, दुख होगा, मजबूरी होगी, ऐसे ही होगा, क्या होगा? हाँ, ड्रामा कहने से ताकत आती है, समझ आती है, अच्छा लगता है, सब कुछ स्वीकार होता है, सब कुछ स्वीकार। ड्रामा माना जो कुछ भी है सो पसंद है, स्वीकार है, क्वेश्चन की कोई बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है ना। ये अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता है। ड्रामा ऐसा वंडरफुल है जो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिखवा प्रेम से सर्व सेवल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित, तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर, एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा है, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उसे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। उसे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी बा नशे में रहना है।
सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि क्या खुशी और नशा। हाँ जी। हम्म। और क्या खुशी, किस बात की खुशी, भाइयों को किस बात की खुशी। बाबा कहते सदा इसी खुशी व नशे में रहना है, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। सिर्फ भाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली है। इसलिए भाग्यशाली है पद्मा पदम। हाँ, इतनी अच्छी जो समझ मिल रही है ना, इतना अच्छा बाबा जो गाइड कर रहा है ना मुझ आत्मा को, बुद्धि दे रहा है ना बाबा, रोज बुद्धि देता है हमारी झोली में ना, बुद्धि में बाबा बुद्धि देता है, दिव्य बुद्धि। हर बात को समझना, समझने से ही तो भाग्यशाली बनते हैं ना एकदम। मैं जहां तक समझती हूँ, मैं इसको भाग्यशाली कहती हूँ। एक अच्छी राइट टाइम पर राइट समझ मिलना, बाबा ने कहा अच्छे भाग्य की निशानी है यार। हाँ, वरदान है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। विस्तार है। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। ब्राह्मण बने भाग्य की बात है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद संतुष्ट हैं, ये पूछना है। प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। संतुष्ट हैं और खुश हैं, तो फायदा है ब्राह्मण बनने का ना। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। खुशी और जो मिला संतुष्ट है, हम मेरा भाग्य है ये। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है लास्ट समय का सोचने के बजाय, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। तो बाबा ने क्या कह दिया, कहते ना लास्ट समय आएगा, लास्ट समय आएगा, लास्ट समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा लास्ट लास्ट करते हो तो लास्ट में क्या मुझे बनना है? नष्टो मोहा, आगे बोलिए, स्मृति लब्धा। इसके विषय में सोचना है, ये मेरी स्थिति है, मैं नष्टो मोहा हूं। अच्छा व्यक्ति सारा है, इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए। बाबा को परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। कल कहा सर्विसेबल बच्चे चाहिए, कहा था ना कल बाबा। जैसे संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते, संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होता है, देने वाला होगा। आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पार्ट बजाने वाले हो, तो अभी से वही संस्कार स्वयं में भरो। दातापन के संस्कार है ना, हमने देखा है कई गरीब भी है, कम धन है, लेकिन संस्कार दातापन के हैं हर बात में। कईयों के पास है लेकिन संस्कार नहीं है।
संस्कारों से मालूम पड़ता है ना इंसान का। कोई बच्चा है, उसके पास 2-3 ड्रेस हैं लेकिन अच्छे से रहता है। कोई है जिसके पास ढेर ड्रेस पड़ी है, एक भी ठीक नहीं है। संस्कारों की बात है। तो बाबा हम बच्चों के संस्कार परिवर्तन कर रहा है। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने आज के लिए? हाँ जी, हाँ, होलसेल व्यापार माना मन मना भव मध्याजी भव। बाकी कल का क्लास तो कुमानी से कामे होगा। काफ़ी दिन से गुरुवार का वहाँ भोग नहीं लगा था। वैसे अंदर में ख्याल चल रहा था कि बृहस्पतिवार का भोग वहाँ लगाएंगे, क्योंकि भोग से एक अलग ही वाइब्रेशन बनते हैं ना। तो इसीलिए कल सभी भाई बहनें कुमानिसिका पहुँचेंगे, वहाँ भोग लगाया जाएगा। ठीक है, ओम शांति। एक गीत पे योग करेंगे, उसके बाद फिर सभी को टोली मिलेगी। शांति। जग की सारी उलझन वाली बातों को तज के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के। उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन वतन से देखते हैं बाबा, हर पल हम बच्चों को वतन से देखते हैं। वाह मेरे लाडलो कल के देवता है, वाह मेरे लाडलो कल के देवता है। मुस्कुराते
फरिश्ते बन के जग की सारी उलझन वाली बातों को तज के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते बन के उड़ो बाबा संग गगन में फरिश्ते